नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नम्बियर जी के साथ और हम सब लोग हैं कहां पर, नेशन नाउ में। और हमारे साथ कौन है प्रदीप जी? हीरो ऑफ द डे सुंदर पाडमुख साहब, फाइटर। लगातार गरीब लोगों के लिए हक के लिए लड़ते रहे जी। और आखिरकार उनको घर प्राप्त करके दिया। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है आज की तारीख में मुंबई में। बिकॉज जितने लोग हम मिले हैं वो फ्लैट तो दिखाते हैं मगर खुद खा लेते हैं। ये पहले आदमी है जो दूसरों के लिए दे दिया, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो सुंदर पाडमुख जी, सबसे पहले तो आपको बहुत 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 बधाई, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। कितने लोगों को फ्लैट मिला सर अभी तक? 43 फैमिली। 43 फैमिलीज को मिला। क्या बात है सर, मुबारक हो रहा है। जोर से बोलो सुंदर पाडमुख की जय। चलो यस। और ये संघर्ष आपका भी इसमें बहुत बड़ा श्रेय है राजीव बजाज साहब, बिकॉज आपने लगातार जब भी सुंदर पाडमुख जी को तकलीफ था, आप और हम लोग सब कैमरा टीम लेके वहां पर पहुंचे, पूरा नेशन नाउ सर खड़े हो गए और सबसे मुकाबला किया, प्रशासन के पीछे पड़ा और लोगों को हक देने में इनका भी मदद किया और इनका भी मदद किया। जबरदस्त। तो पाडमुख साहब अब आप बताएं अब आगे क्या? तो हम लोग आपको नेशन नाउ की टीम, आपने जो जितना कवर किया और ये इशू को रेज किया, तो हमारे 43 फैमिली की तरफ से हम लोग आपको मिठाई देने के लिए आए हैं। थैंक यू वेरी मच सर। मिठाई खाएंगे जरूर खाएंगे भाई। ये सुंदर जी आपके लिए पूरा मिठाई खाइए, पूरा खाइए आप। पूरा एकदम फौरन भाई। ये आपके लिए और ये थैंक यू सर, आई हैव इट। ओके ओके। और ये अयाज के लिए रखिए और फिरोज के लिए भी उधर। चलिए लेकिन एक चीज बताइए सर, वो 42 फैमिलीज को तो मिल गया, बाकी का क्या? ये बाकी लोगों का क्या? इनको कब मिलेगा ये बताओ। अभी जो ये विले पार्ले में कामराज नगर बोल के स्लम है, और एमएमआरडी क्या करती है कि वर्ल्ड बैंक का पैसा लेके, जापानीज कंपनी का पैसा लेके, ये लोग एमएमआरडी क्या करती है कि कच्चे झोपड़े देख के पहले उनको डैमोलिश कर देती है। क्योंकि उनको मालूम है कि अगर इनको नोटिस दिया तो इनको इनके डॉक्यूमेंट देखना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट दे के यहाँ पे क्या कि एमयूटीपी है, एमयूटीपी जहाँ लगी और उनको 2.5 साल पहले हम लोग लगातार पत्र व्यवहार किए हैं, सारे डॉक्यूमेंट वगैरह हम लोग लेके आए। कामराज नगर विले पार्ले ईस्ट में, हनुमान रोड और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के बगल में ये बस्तियां है। और नहीं, ये 2.5 साल पहले इनका झोपड़ा तोड़ दिया वहाँ पे फुट ओवर ब्रिज आ रहा है। यही मेट्रो स्टेशन का इसका भी एक प्रोग्राम एक किया था। तो उनको एमएमआरडी में हम लोग ने लेके गए और उनको बोला कि आपने नोटिस क्यों नहीं दिया? तो बोला नहीं नोटिस वगैरह हमको मालूम नहीं, वो कौन तोड़ा हम लोग को मालूम नहीं। फिर हम लोग ने तो अभी स्टेटस क्या है सर? तो विले पार्ले पुलिस स्टेशन से हमने आरटीआई डाल के वो सारा डॉक्यूमेंट निकाला। तो उसमें पुलिस स्टेशन ने लिख दिया कि 35 फैमिली वहाँ पे ऑलरेडी थे और उनका घर डेमोलिश, एमएमआरडी के कहने पे डेमोलिश हुआ है। तो वो राइटिंग। तो अभी ये सब लोग कहाँ रह रहे हैं? ये तो अभी उधर ही आजू बाजू। तो अभी आप कहाँ रह रहे हैं? सब लोग कहाँ रह रहे हैं? घर तो तोड़ दिया, कहाँ रह रहे हो फिर? अभी भाड़े में रह रहे हो? अपनी खोली तोड़ दिए, उन्होंने खोली तोड़ दिया सबका। शाबाश। तो जी बोलिए। मैं रहती मम्मी के घर पे, मेरा भी घर तोड़ दिया। मेरे हस्बैंड वहीं पे कामराज नगर में थे आप भी? हाँ, मेरे हस्बैंड जो है ना वहीं पे हाफ हुए। तो अभी मैं 2-2.5 साल से मम्मी के घर पे रहती है। मम्मी बोलती है अभी तू अपना रास्ता देख ले, मैं भी कितना दिन तेरे को संभालेगी। तो अभी हम लोग जाए तो कहाँ जाए? एमआरडी वाले ये चल एक चीज ये है कि हमने देखा कि सरकार के एमयूटीपी प्रोजेक्ट है एज ऑन, जहां पर घर है उनको घर मिलना चाहिए। इसमें कोई कट ऑफ डेट नहीं है, कुछ नहीं है। ये प्रशासन का ओवर एक्साइटेडनेस है कि आंखें झोपड़पट्टी तोड़ना, जो हक ने उनका ना कुछ नुकसान हो रहा है। और सरकार का प्राइम मिनिस्टर से लेके चीफ मिनिस्टर से लेके सबका यही कि हर व्यक्ति को घर मिलना चाहिए और इन सिटू भी मिलना चाहिए और ऐसे भी हर चीज, हर गरीब को घर मिलना चाहिए, एक छत अपने सर पे होना चाहिए। तो ये प्रशासन ये जो गिरौना काम कर रहा है, गंदा काम कर रहा है, गरीबों को झोपड़ा तोड़ना, जब उनको एलिजिबल भी है तो भी, तो ये क्या तोड़ना, ये क्या मनता है? ये व्हाट इज दिस माइंडसेट? मैं पता करना चाहता हूँ ये माइंडसेट क्या है? जब फोकट में गरीबों को घर मिल रहा है तो तोड़ने की जरूरत क्या है? ये प्रशासन जो है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का प्रशासन डिपार्टमेंट जो है, ये लोग क्या चाहते हैं कि ये कच्चे झोपड़े वालों को क्यों घर दे और ज्यादा से ज्यादा इनको पहले डेमोलिश कर दो, इनको नोटिस नहीं देने का, इनको कंसिडर नहीं करने का। क्योंकि इनको अगर घर दिया, इनको अगर नोटिस दिया तो ये लोग अपना
पेपर सबमिट करेंगे बिल्कुल। और सबको मतलब घर देना पड़ेगा। हाँ, घर देना पड़ेगा। लेकिन वर्ल्ड बैंक से बहुत सारा पैसा इनको मिला है, सारा पैसा कर्जा में इन लोग ने लिया ओके। है और मेट्रो में इन लोग ने कम से कम कितना अमाउंट उठाया है कर्जा लेके, correct। और MUTP पॉलिसी वहां पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। यस, पॉलिसी तो इम्प्लीमेंट करते हैं। तो बाड़नोक साहब, कहने का मतलब ये हुआ जो प्रदीप जी ने अभी पूछा, प्रधानमंत्री जी बार बार बोलते हैं नल से जल और सिर पे छत, हर एक को, हर एक के सिर पे छत होनी चाहिए। तो ये तो मतलब झूठा हो गया ना, मतलब ये वादा तो ये प्रशासकीय अधिकारी जो हैं, कहने का मतलब ये हुआ कि आदरणीय सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी को भी झूठा ठहरा रहे हैं, कहने का मतलब ये हुआ। बिल्कुल, एम आई राइट? ये प्रशासनिक डिपार्टमेंट के जितने भी लोग हैं, MMRD है, SRA है, कलेक्टर है, ये सारे डिपार्टमेंट के लोग ये सत्ताधारी लोगों को झूठा ठहराते हैं, करप्शन करते हैं, और ये सारे लोग मिले हुए हैं सर अंदर से ना। अभी आपके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। चैलेंज ये है कि सरकार ने कहा कि हमने कोई झोपड़पट्टी तोड़ा नहीं है। पुलिस स्टेशन से आपने रिकॉर्ड निकाला कि 43 झोपड़पट्टी हमने तोड़ दिए, 35 जो झोपड़पट्टी तोड़ दिया, 35 झोपड़पट्टी का आप इसको रिवर्स में इंटीग्रेशन कैसे करोगे? ये बहुत बड़ा चैलेंज है। हाँ, हम लोग अगर टूटा है तो किन लोगों का टूटा है? बिल्कुल, दूसरे लोगों को नहीं मिलना चाहिए। ये नहीं, दूसरे लोगों को बिल्कुल नहीं। ये लोग वहीं पे रहते हैं और इनके पास कम से कम 20-25 साल पुराने डॉक्यूमेंट्स भी है। ऐसे नहीं कि खाली झोपड़े हैं। वो लोग बोल रहे हैं कि अरे ये कच्चे झोपड़े। अरे मैं बोल रहा हूँ कि आप वेरिफिकेशन तो करो, करेक्ट है, तुम इसका चौकसी तो लगाओ। लेकिन एक मिनट मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, सबके बिहाफ पे पूछ रहा हूँ, अगर कच्चे झोपड़े हैं तो क्या हुआ? जो आदमी कच्चे झोपड़े में रहता है उसको घर की आवश्यकता नहीं है। नहीं, मतलब इन लोग उसको जीने की आवश्यकता नहीं है, मर जाएगा। इनका ऐसा कहना है कि कच्चा झोपड़ा तो इनको क्यों कंसिडर करने का? ये क्या है? और क्योंकि इनको घर लगवाते बोले, जो हम जो वोटिंग करते हैं ना दूसरे पे, इस तरह से लालच दिया कि आपके घर में नल आएगा, आपके घर में लाइट आएगा, और फिर घर तोड़ देते हैं। नहीं, फिर बाद में हम लोग वोटिंग उनको दे देते ना, फिर बाद में हम लोग जाते ना उनके ऑफिस में कि बाबा हमको पानी के लिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है, पानी नहीं है पीने के लिए, आप बोले थे नल लेके बिठाएंगे, नल लगवाएंगे, अब तक अभी आया नहीं, कुछ नहीं। फिर लाइट का तो उन लोग भी मना कर देंगे जो लाइट के ऑफिस में जाएंगे। तो बहुत तकलीफ हम लोग से इतना झूठ बोल के ना, अभी बहुत तकलीफ में है लोग। आप लोग जितने तकलीफ में अभी, सबको घर चाहिए, घर चाहिए सबको। अरे लेकिन अभी लोगों को मिला है। अच्छा, वो वाले लोग कितने हैं यहाँ पे, जो 43 लोगों में से जिनको 2-3 मिले? खाली 2 ही। जरा हाथ उठाओ जरा, दो लोग भी हैं तो बहुत है। कौन है आपको मिला? शाबाश, जय, क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको भी मिला, आपको भी मिला। अरे वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये घर जो तोड़ा है घर, वेरी गुड, तोड़ा है सर, लगता है MMR किसने तोड़ा? MMRD का लेटर जो ही मैं देख रहा हूँ, आपने MMRD को लेटर लिखा है कि आपने क्यों? अभी ये MMRD से आपका लेटेस्ट कम्युनिकेशन की जिसका इलीगली हमने तोड़ा है, उसको कैसे रिवाइव करेंगे? उसको कैसे, क्या उनका सुझाव है? हाँ, तो वो इन्होंने ज्वाइंट JMC थे, ओके, उन्होंने रिमार्क किया था अच्छा कि इनका वेरिफिकेशन करो। ओके, उन्होंने लिखा था, inquire about the complaint and submit a report within 3 weeks by verifying the necessary documents of the affected people। तो क्या वो वेरिफिकेशन हुई? नहीं, उसके बाद में एक वहाँ के SDC के सेल के थे जी, उद्धव गुगे, उद्धव गुगे साहब ने एक लेटर भेजा, हमको भेजा कि ये काम किसका है? तो सर्वेयर का काम है। ये हमारा काम है नहीं। नहीं, मतलब अभी उनको ऑर्डर करना चाहिए था कि भाई इसका सर्वे करो, इनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करो, ऐसा ऊपर से ऑर्डर है। लेकिन ये लोग ऑर्डर नहीं दिए, ये हमको एक लेटर भेज दिया कि ये उनका जवाबदारी है। तो उन्होंने उनको लेटर नहीं दिया, बोला आपको अभी आप सर्वेयर के पास जाएंगे, सर्वेयर सुनेगा क्या? नहीं सुनेगा। वो आप कैसे सुनेगा? नहीं, MMRD को ऑर्डर करना पड़ेगा ना जी सर्वे के लिए। तो अभी हम लोग ने विक्रम कुमार बोल के है जी, ये AMC है, AMC 1, विक्रम कुमार महानगर आयुक्त 1। ओके, तो इनको हमने लेटर दिया और उन्होंने बोला कि हम लोग इसका अभी चौकसी करते हैं। चौकसी करें? हाँ, तो शायद अभी मंडे को हम लोग दोबारा फिर से जाएंगे, वापस जाएंगे, और विक्रम कुमार जी क्या बोलते हैं, अगर वो बोलेंगे कि ये ऐसे अगर जवाब आया तो हम लोग वहाँ पे जोरदार मोर्चा लेके बैठ जाएंगे। जरूरी है। और जब तक घर नहीं मिलता है हम लोग MMRD के ऑफिस में बाहर नहीं आएंगे। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ सब लोगों से, अभी तो बहुत तकलीफ में होंगे लोग, इसका मतलब आप सब लोग जो है बहुत तकलीफ में होंगे, नौकरी भी गई, सब कुछ गई, आसपास काम करते होगे वगैरह वगैरह, तो कैसे घर कैसे चलता है फिर? ये बताओ, आप बताओ। हम लोग कचरा चुनते हैं सर, और हम लोग के बच्चे लोग स्कूल में VMC के पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग आका दिन अभी कचरा चुनने जाते हैं। इसके लिए हम लोग बर्तन कुछ भी कपड़ा विपड़ा रहेगा तो BMC वाले लोग आते सीधा उठा के लेके जाते, सीधा उठा के ले जाते हैं।
तो अभी भी अभी मगर अभी कुछ लोग वहाँ पर रहते हैं अभी हाँ, भी एरिया में अभी इधर भी उधर हम लोग अक्का दिन निकल लेते हैं, रात हो जाएगी तो हम लोग उधर सो जाते हैं। जी एक बहुत बड़ा जी, तो इसका ये तो गुंडा राज हो गया ना मतलब। यार अभी क्या है प्रमुख साहब, बात यह है कि MMRDA ने इलीगल डेमोलिशन किया है जी सर, और कम्युनिकेशन भी इनकी तरफ से है कि हमसे इलीगल डेमोलिशन हो गया, इसका सर्वे करो। बिल्कुल। तो फ्रैंकली जॉइंट कमिश्नर को खुद लिखना चाहिए कि भाई एक बार आप ये सर्वे भी करो और दूसरा इसको एक्शन भी ले लो, बिकॉज दोनों चाहिए ना। हाँ, हमारा तो डिमांड दोनों है। दोनों है कि जो अधिकारी ने हाँ। ये नोटिस न देते हुए डेमोलिशन किया, डेमोलिशन किया। पहले वो अधिकारी का भी इंक्वायरी बैठना चाहिए बिल्कुल। कि उन्होंने झोपड़ों को सर्वे किए बगैर रिहैबिलिटेशन का पीडीएस जो सीटीएस जो 2 प्रोजेक्ट करते हैं लोग, प्रोग्राम करते हैं, वो करे बगैर कैसे इनका डेमोलिशन कर कैसे दिया, demolition वो अधिकारी का भी इंक्वायरी होना चाहिए। लेकिन एक चीज है, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ जी, पहले भी हम लोगों ने ये देखा है, कई केसेस में देखा है, सिर्फ यहीं पर नहीं, इन लोगों के जो झोपड़े डिमोलिश हुए थोड़ा कार्रवाई हो गई, उनकी कोई लिस्ट नहीं बनी, जी, कोई लिस्ट नहीं बनी कि भाई इनका झोपड़ा मतलब तोड़ा गया है और इसके बदले में इनको ये देना है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि रीहैब में किसी और को दे दिया जाए इनका घर, कहीं ये प्लान तो नहीं है? नहीं, शायद यहाँ पे तो ये लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये पॉलिसी का पूरा मालूमात हम लोग को है कि ये लोग क्या कर सकते हैं। क्योंकि ये वाल्मीकि नगर मेट्रो 7 ये के प्रोजेक्ट में, लेकिन इतना तो इन्होंने किया पहले 98 फैमिली को डेमोलिश करने के बाद कम से कम 3 राउंड डेमोलिशन और किया। ओके ओके ओके, और उसका रिकॉर्ड मांगे तो वो लोग देते नहीं। नहीं देते। बट व्हाई वुड दे डिमोलिश? जो प्रदीप जी ने पहले पूछा कि आखिरकार आदमी की क्या प्रवृत्ति होगी, अंदर से क्या जहन में होगा उसका कि वह गरीब लोगों के झोपड़े वो डिमोलिश कर रहा है, क्यों, व्हाई? नहीं, उसका क्या फायदा है? उनका ये फायदा है ना कि कम से कम लोगों को घर दिया जाए, गवर्नमेंट का पैसा बचाने के बहाने के ऊपर यही पैसा खा जाए पूरा, वो फ्लैट भी बेच के खा जाए। ये सारा मैं वही पूछ रहा हूं ना, फ्लैट, क्योंकि आखिरकार एक बजट है, हर प्रोजेक्ट का एक बजट होता है जिसमें रिलीफ और रिहैब कंपोनेंट होता है। सीधी सादी बात है, रिलीफ एंड रिहैब कंपोनेंट में ये सब लोग आते हैं। बिल्कुल। वो पैसा जो है, इसका मतलब कोई और खा रहा है, और जिनके फ्लैट पे, इनके नाम पे जो फ्लैट बन रहे हैं वो किसी और को बेचा जाएगा, कहने का मतलब ये हुआ। ऐसा हो सकता है। ऐसा। और दूसरा मेन चीज क्या है कि आप और भी लोग जो रेगुलराइज्ड है उसको तोड़े, उनको शिफ्टिंग का दिया है। उनको अभी 15 दिन पहले यही प्रोजेक्ट उनको अभी पता चला। अच्छा, मतलब 3 साल पहले वाल्मीकि नगर के मेट्रो 7A के प्रोजेक्ट में लोगों को 83 फैमिली को डेमोलिश किया था। बिल्कुल। उसके बाद में 3 राउंड वहीं पे डेमोलिशन किया। 3 राउंड में 10 झोपड़ा, 15 झोपड़ा, 20 झोपड़ा, ऐसा करके 3 राउंड डेमोलिशन किया। उसके बाद में उनको पता चला कि अभी और भी झोपड़े जरूरी है। तो आगे बामनवाड़ा बोल के बस्ती है, वहां पे भी कम से कम 100 झोपड़ों को डेमोलिशन अभी किया और उनको विद्या विहार में दिया है। मगर दिए शिफ्टिंग दे रहे हैं उनको, दिया। बट प्रॉब्लम है जिसका रिकॉर्ड नहीं है, जैसे यहाँ के लोग हैं, उनको कहाँ शिफ्ट करें? वो बस इधर उधर अपने अपने ये लोग तो ये कामराज नगर हनुमान रोड के बगल में जो झोपड़े है, वहाँ पे एफओ भी बन रहा है, फुट ओवर ब्रिज बन रहा है। उनको लगा कि किसको पता ही नहीं चलेगा। ओके। लेकिन ये कच्चे झोपड़े वाले लोग जाएंगे कहाँ पे? करेक्ट। यहाँ का आमदार तो उनको कोई लेन देन है ही नहीं, क्योंकि हमारे मित्र है पराग अलवानी जी, और वो तो पब्लिक के लिए तो काम करते नहीं, वो तो पब्लिक को मिलते भी नहीं है। ईवीएम मशीन बहुत तगड़ा है उनका, और उनको मतलब ये लोगों की जरूरत भी नहीं है, और इनके वोट की भी जरूरत नहीं, क्योंकि मशीन उनका काम ऐसा ही कर देती है। मोदी जी ने बटन बताया तो सबने कैंडिडेट जीत गए जी। तो ये साधारण से लोग जाएंगे किधर? लेकिन ये कामराज नगर तो बहुत पुराना है यार, मतलब बॉम्बे में। ये कामराज नगर जो घाटकोपर वाला, वो अलग है, और ये विले पार्ले में ये कामराज नगर है। ये कामराज नगर। हाँ, तो ये कामराज नगर के लोग वहीं पे गरीब लोग हैं और कच्चे झोपड़े अभी प्लान ये है कि ये हजरत जो हैं, क्या ये चिट्ठी आप दिखा रहे थे, दिखाइए जरा। ये भाई साहब जो हैं, क्या नाम है इनका? जॉइंट कमिश्नर साहब क्या है? जॉइंट MMRDA कमिश्नर, क्या नाम है इनका? विक्रम कुमार साहब से अगर मान लीजिए आपको पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलता है, खोल दे बेटा खोल दे, अगर विक्रम कुमार साहब से पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलता है तो आप सब लोग वहां पर उसके दफ्तर के सामने बैठ के आमरण अनशन करेंगे। कहने का मतलब यही हुआ, क्या आप लोग अनशन करेंगे? हमारा घर हमको चाहिए, घर के बदले घर देना होगा, घर के बदले घर देना। लेकिन मेरा ये कहना है, आंदोलन पे ऊपर तो आप बैठ जाएंगे, बच्चों को कौन खिलाएगा उस वक्त?
पे लेके जगह बैठ जाएगा। हाँ, वहीं पे बच्चों को लेके बैठने का कहने का मतलब ये हो, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है प्रशासन में को इस बात का विश्वास होता है कि क्योंकि बच्चों का मैटर है, इसका मैटर है, ये मैटर है, तो आप लोग उठ जाएंगे थोड़ा बहुत हो अल्लाह करके। मेरे को दिन भर चौकी में रखा गया, उनको दिन भर हेमा माटी वाली ने लाठीचार्ज करके मेरे को भगा भगा अढ़ाई साल के। पहले जब ये बस्ती का डेमोलिशन हो रहा था तो वो टाइम में मैं एग्जाम के लिए गया था, तो ये लोग वहाँ पे डेमोलिशन हुआ और इन्होंने सवाल पूछा खाली, तो इनको अरेस्ट करके बहुत सारी औरतों को मारा था। 6 औरतों को लाठीचार्ज से मारा था, लाठी से मारा। और वो टाइम में भी हमने उनका मेडिकल भी किया जी जी। और बीएमसी कमिश्नर अपना एमएमआरडी Isn't that terrible? प्रदीप जी, बिल्कुल। प्रदीप जी मेरी बात सुनिए। Yes, yes, हम लोग ये कब से कर रहे हैं? 97, 98 से कर रहे yes, हैं। बिल्कुल। 97, 18 से हम लोग यही देख रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। वही प्रॉब्लम है, झोपड़पट्टी है, वहां पर डिमोलिश कर दो, तोड़ दो, फोड़ दो, लोग कहाँ जाएंगे, मरे या जी, हमको कुछ लेना देना नहीं है। ये कब चेंज होगा? आई रियली थॉट वेरी फ्रैंकली Things have changed. 2014 में जब देवेंद्र फडणवीस जी की पहली सरकार आई थी, Exactly. देवेंद्र फडणवीस जी ने एक जीआर निकाला था। Yes. क्या था जीआर? जहां आपका झोंपड़ा है वहीं पर आपको घर मिलेगा। आपको याद होगा? Yes, yes, yes. That GR has never been withdrawn, by the way. It is still there. एयरपोर्ट अभी भी खड़ा है, एयरपोर्ट लैंड में अभी भी जी। झोपड़पट्टी है, घर है, सब कुछ है, बिकॉज शिफ्ट नहीं कर सकते आप। Shift कहाँ से करोगे आप? नहीं करना चाहिए और आदेश भी नहीं है, बिकॉज रूल है, जी। कॉन्ट्रैक्ट साइन अरे, करके एग्रीमेंट साइन मोदी जी खुद बोलते हैं। बिल्कुल। तो फिर तो यहाँ पर भी एक संघर्ष अभी जारी है, जैसे इन्होंने कहा कि सबको लेकर संघर्ष पर बैठेंगे। लेकिन one thing I'm very hopeful about. बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप जी, यस यस मेरी उम्मीद बहुत जागी। मेरी उम्मीद इसलिए जाग गई है कि 43 लोगों को इन्होंने घर दिलवाया। Wonderful. तो इसकी वजह से अरे भाई तालियां बजाओ फडणवीस जी के लिए, जबरदस्त, फैंटास्टिक। तो इसका मतलब अगर उधर मिल सकता है तो इधर भी मिलेगा, सबको मिलेगा, सबको घर मिलेगा, फिक्र मत करिए। और पांडु जी के संघर्ष हमने देखा कि आधा लोग को ऐसे चौथे माले पे बिना लिफ्ट के पहुंचे, ना पानी है, ना लिफ्ट है, ना कहीं ऊपर जाना बकेट से नीचे जब पानी, एक दौर चला था, तो कंटिन्यूस संघर्ष। आपके साथ हम लोग भी जुड़े रहे इस संघर्ष में, और वहां से यहाँ उठाओ, वहां से वहां उधर क्यों भेज दिया, ये कॉलोनी जाओ, वो कॉलोनी जाओ, वहां देखो, वडाला भक्ति पार्क डाला था। वहाँ के लोग बोल रहे थे, जब हम लोग वहाँ पे गए, हमको 2 महीने का लिख के दिया था बिल्कुल डेप्यूटी कलेक्टर ने। यस यस यस। और फिर वहाँ पे जब गए तो वहाँ के लोग बोल रहे थे, अरे हम तो पहले फंसे, फंसे हुए। अभी तुम भी फंस गए। तो बोला नहीं, हम लोग फंसेंगे नहीं, हम लोग पक्का घर लेंगे। Yes, और उनको पता चल गया अभी कि ये लोग जीतने वाले लोग हैं। Congratulations sir, congratulations, keep it up, we are with you। और जब आप संघर्ष पे जाएंगे प्लीज इन्फॉर्म कर दीजिए कब जा रहे हैं। मैं एक चीज का वादा करता हूं, हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, हम आपके साथ रहेंगे, कुछ भी हो जाए, जहां भी जाओ, हम लोग, प्रदीप जी और मैं और नेशन नाउ हमेशा आपके साथ रहेगी, ये पक्का है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर कमिंग, कंग्रेचुलेशंस, कंग्रेचुलेशंस और जय हिंद, जय भीम, जय हिंद। जय 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 भीम। एक बार फिर जोर से, एक बार फिर जय भीम। थैंक यू सर। Thank you very much. That's it in this special edition of the RKB show right here from one of our offices in Pinnacle Corporate Park in BKC. And congratulations once again to the struggle of Sundar Padmukh Saab. May God give him more strength and may there be more Sundar Padmukhs all over the place to fight for people who can't fight for themselves. And the pledge that we are going to be with such people which are homeless to see that they get the dutiful house promised by the Constitution and the government. Absolutely. Right, that's it. Don't go away. We'll be right back. Bye-bye.